तुम्हें पाव की ना लत पड़ गई है। लत पाव के बिना नाश्ता नहीं होता हमारा। ये क्या, ये बेल्ट निकल गई है इसकी? हाँ, बेल्ट टूट गई, पता नहीं कैसे। या तो हवा से झटका वटका वो हवा के प्रेशर से ना। हाँ। चाबी लाके इसको गेट में फंसा देंगे। हाँ, इसको चाबी लाके इसको खोल के ना गेट में फंसा दिए। देख कवर भी गंदा हो गया। सोच अगर गीला हो रहा है। साइड ये कौन थे? ये चाची, सॉरी, ये बड़े भैया समर्थ के पापा, सिद्धि के पापा। नए साल का सूरज। अरे नया साल वाल कुछ नहीं होता है। ये बेकार के जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जो मंदबुद्धि लोग, उन लोगों को बरगलाने के लिए ये बना दिया गया। एक बात बता कि डेट चेंज हो गई, नया साल नया साल। देख काले बंदर का पंजा। नए साल में मुझे एक चीज़ बता दे, या कोई भी डेट, दिवाली के बाद, न्यू ईयर के बाद, कोई भी बदलाव आता है किसी इंसान के जीवन में। जैसे मतलब कल रात को 11:59 पे आदमी कुछ और था, या उसकी ज़िंदगी कुछ और थी, और 12:01 पे कोई चेंजेस आ गया हो। सिर्फ डेट चेंज होती है, उसकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता। उसकी लाइफ में बदलाव आता है जब वो 10 तारीख को उसकी EMI कट जाती है, तो 11 को सुकून आता है। फिर धीरे धीरे वो सुकून कम होने लगता है, फिर डर आता है, फिर 10 तारीख को EMI देने के बाद बदलाव आता है। मतलब कहने का ये है कि आपके फैसले बदलाव लाते, कोई तारीख बदलाव नहीं लाती है। देखिए खा पी के सब यहीं छोड़ गए। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? लोगों को भाना चाहिए बस सेलिब्रेशन करते। ये अरे गरीब का या मेरे जो मूर्खों का क्या सेलिब्रेशन। ये जो थे ना संपन्न लोग, या जो है होते हैं संपन्न लोग। संपन्न का मतलब समझ रही, जो समृद्ध और संपन्न है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग होते हैं जिनको हम लोग हैप्पी इंडेक्स में नापते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, बेहतर है। उन लोगों को ना वजह चाहिए सेलिब्रेशन की, बहाना चाहिए। उन्होंने चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये डे, वो डे, फलाना डे, ढिमकाना डे, सारे डे बना दिए। उनको बहाना चाहिए, और कुछ नहीं मिला तो संडे तो है ही है। उनको ना सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए। ये जो नीचे बाकी की भीड़ है, ये क्या करती है, उनकी नकल करती है, और ये भी भीड़ में खुश होकर नाचने लग जाती है। पर इसे मालूम नहीं कि तुम्हारे नाचने के बाद कल फिर एक सूरज उगेगा और तुम्हारी परेशानियां फिर तुम्हारे को नोचेंगी गिद्धों की तरह। समझे? सेलिब्रेशन उनका है ना जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनके खर्चे 10 लाख रुपए हैं और कमाई 1 करोड़ रुपए है। उनके लिए सेलिब्रेशन। उसके लिए रोज़ संडे है, रोज़ दिवाली है, उसको तो बहाना चाहिए। उसके लिए काहे का वो, जिसने मतलब 30,000 की कमाई है, 30,000 का ही खर्चा है। और कुछ तो ऐसे महान है, कुछ नहीं ज़्यादातर ऐसे महान है, 30,000 की कमाई है, 40,000 का खर्चा है। तो फिर वो क्या करता है बेचारा, हंसते जख्म बनता है। वो हंसता रहता है अपने जख्मों के साथ, और धीरे धीरे ना उसको खुद ही नहीं पता लगता कि वो परेशान है। उसकी ऐसी कंडीशनिंग हो जाती है, पर वो होता है। फिर बुढ़ापे में, जीवन के अंतिम पड़ाव में बैठ के पछताएगा। एक्चुअली मैं ये बात संपन्न का, और यहाँ पर संपन्न से मतलब मैं सिर्फ पैसों से नहीं बात कर रहा हूँ।
मतलब यहाँ पर हाँ, ये नहीं कि मतलब कोई करोड़पति है तो वो समृद्ध है, मतलब जिसके पास सब कुछ है, थोड़ा पैसा है, थोड़ी शांति है, थोड़ा हेल्थ में भी फिट है, ये सब चीज़ मिला के। अब मान लो कोई अमीर है पर वो एक अमीर आदमी और बवासीर का मरीज है? उसके लिए क्या सेलिब्रेशन बताओ। एक करोड़पति जिसको पाइल्स है, बवासीर है, उसके लिए क्या नया साल मनाएगा? वो तो बेचारा, उसका तो दर्द के मारे उसका बुरा हाल होता रहेगा। बात समझ रही है? देख मछली, ये वाली फिश घूमते कोई नहीं पकड़ता, इसको कोई नहीं पकड़ता। तो बात समझी? जैसे ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये जितने भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम वगैरह ये सब। अब कॉमनवेल्थ गेम तो एक ऐसा देश जो दुनिया पर राज करता था, उसने कहा कि जिन देशों को मैंने गुलाम बनाया, उनका गुलामों का आपस में लगाए रखने के लिए, मनोरंजन में फंसाए रखने के लिए उसने एक खेल आयोजित किया। उसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम। सारे गुलाम कंट्री उसमें हिस्सा लेते हैं जो कभी उनके गुलाम थे, उन्हें जताए रखने के लिए। ठीक है भाई, जब तुम गुलाम थे उन्होंने बोला, और उनका मनोरंजन होता था। अब तुम गुलाम नहीं हो, तुम आज भी कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेते हो। वही गुलाम देश की रानी आज भी वो मशाल जलाते हैं, तो क्या करे कोई? अब बात समझ रहे हो? कहानी कहाँ फंसती है। बातों बातों में कितना दूर निकल रहा है, और तू मुझे बहका बहका के पाव वाले तक लेके जा रही है। ओम बेकरी पता है यहाँ से कम 5 गुना दूर है, अभी 10 गुना बल्कि। यहाँ बैठो, मैं ले आती हूँ। तो कहानी क्या है? कैसे इकट्ठा करके गया इधर। चलो कम से कम एक जगह तो डाल के सब उठ जाएगा। जब से इनके यहाँ पार्टी शुरू हुई है ना, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आता है, 2-3 पेड़ों से नारियल तोड़ के ले जाता है ताकि नारियल गिरे ना। गाड़ियों पे ना गिरे ना, नहीं तो मालूम पड़े जी लोग आए थे शादी में, गाड़ियों पे नारियल गिर गया। इसलिए हमको नारियल नहीं मिलते। कितनी गंदगी आ गई देख नदी में, कितनी गंदगी है। ये है गरीबों का सेलिब्रेशन। सबसे ज़्यादा गंदगी ये करते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं ना, सबसे ज़्यादा शोर इनको पसंद है, सस्ते खाने, सस्ती ज़िंदगी, ना ज़िंदगी की इनको खुद को कदर है। कल रिजॉर्ट खाली पड़ा था। है? कल रिजॉर्ट खाली पड़ा था। खाली नहीं पड़ा था, वो 2-3 फैमिली मिलके नहीं आए थे, वो दिन में शोर मचा रहे थे। वो कह रहे थे रात को आराम बोल जाएंगे, फिर वो बोल रहे थे कि पार्टी करेंगे, ये करेंगे। साइड में हो जाए, सब दारू पी के रात के इनके हैंगओवर उतरे नहीं है। देखो कितनी गंदगी आ गई, प्लास्टिक ही प्लास्टिक। अभी क्या करोगे इसका? ये देखो, ये क्या करोगे आप? ये बस मेरे को एक थोड़ी सी देखिए कि लोगों ने कूड़ा तक फेंका हुआ पन्नियों में बांध के। एक बस थोड़ी सी उम्मीद क्या है कि ये सारा गंदगी ये नदी बहा करके ले जाती है समंदर में। समंदर इसमें से मैक्सिमम कूड़ा लहरों के वजह से वापस बीच पर डाल देता है। फिर बीच पर गवर्नमेंट इसकी सफाई कर देती है, पर फिर भी सोचो कितना रह जाता है अंदर। तो एक वो मैंने देखा था डॉक्यूमेंट्री, उसमें कहते हैं कि दुनिया में अभी तक जितना प्लास्टिक बना उसका 2% पानी समंदर, 2% प्लास्टिक समंदर में है। पता नहीं यहाँ बैठ के वहाँ फेंक कैसे बैठते, खाते हैं पीते हैं। सेंसिटिव नहीं है ना, सोच नहीं है कि ठीक है खाया पिया अपना काम बन गया बढ़िया, मतलब हमने खा पी लिया, एंजॉय कर लिया ना, बस ठीक है। क्या नदी वदी में क्या हो रहा है, डाल दो कूड़ा, ये कहानी है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये देखो स्कूटी कहाँ बीच में खड़ी करके चले गए, पता नहीं कहाँ से खड़ी होगी।
हाँ, यहाँ तो ऐसी कोई कहीं भी खड़ी कर जाए, सेफ है सब। कितनों को तो चप्पलें पड़ी मिलती, देखो एक ये पड़ा, ये एक का जूता पड़ा था यार। और ये नहीं, ये मेरे को लग रहा है, अरे हाँ हाँ, इनका क्या होता है, बैठ के पी खा ली, भूल गए, दोस्त आया उसकी गाड़ी में बैठ के चले गए, अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दी, फिर याद आया अगले दिन, अरे एक बार वहाँ जो चर्च क्रॉस बना हुआ है, चाबी रखी मिलती है मोस्ट, कई बार यहाँ पे किसी ना किसी को मिलती होगी, वो रख देता होगा, भाई आके ले जाएगा जिसकी।